जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे चैत्र मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कथा एक साथ। कथाओं को पूरा सुनिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करें। अब सुनिए कथा। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आँख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरी दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मजरी पहनने दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक गांव में 2 माँ बेटी रहा करती थी। वह रोजाना धर्मराज जी की नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं भी धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारा कहानी तो यहाँ पर मैं सुन लूंगी, लेकिन ससुराल में कौन सुनेगा? बेटी ने बहुत जिद की और धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई। वह ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी सुन लो। मगर सभी लोग कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता। बेचारी को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन पास के पड़ोसन बोली, बहन, मैं तुम्हारी धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी सुनूंगी। वह आती, अपनी पड़ोसन को धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी सुनाती और उसके बाद खाना खा लेती। एक दिन ननद ने यह देख लिया और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना तो खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है,
तुम अभी जाकर पड़ोसन को मना कर दो कि बहू की नित्य नियम की कहानी न सुने। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। अब लड़की पड़ोसन में गई और पड़ोसन को मना कर दिया, मेरी भाभी आए तो धर्मराज जी की नित्य नेम का कहानी मत सुनना। अब ये बात पड़ोसन ने अपने पति से कहा तो पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने पड़ोसन को मना कर दिया तो पड़ोसन उसके घर नहीं आई। बहू की कहानी अब कोई नहीं सुनता तो बेचारी भूखी ही रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा, अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करके थक जाती होगी, इससे काम मत करवाओ। सासू ने कहा, बहू से हम काम नहीं भी कराए तब भी बहू खाना नहीं खाती। अब तो धर्मराज भगवान का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूंगी बहू। बहू ने कहा, आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। अब जेठानी ने कहा, मैं चलूंगी तो बहू कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा, मैं चलूंगी तो भाभी ने कहा, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी तो वह बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य नेम की कहानी सुनी थी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला, तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। हे धर्मराज जी भगवान, जैसे आपने बहू पे कृपा की वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले पर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी मिलकर बोले, धर्मराज भगवान की जय। एक पाल पर पथवारी जी बैठे थे। वहां दो व्यापारी लोग आए। एक के पास नमक से भरी गाड़ी थी, वह नमक बेचता था, और दूसरे के पास चीनी से भरी गाड़ी थी, वह चीनी बेचता था। पथवारी जी ने उन दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो दोनों ने सोचा सच कहने पर कहीं पथवारी जी मांग ना ले। इसी कारण से दोनों लोगों ने झूठ बोला। चीनी वाले ने कहा, मेरे पास लून है, और नमक वाले ने कहा, मेरे पास खांड है। थोड़ी आगे जाने पर उन्होंने देखा कि गाड़ी में नमक चीनी में बदल गया था और चीनी नमक में बदल गई थी। वे एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाकर झगड़ने लगे। रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति मिला। सज्जन व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? उन्होंने बताया कि पाल पर एक पथवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर सज्जन ने बोले कि यह उसी बुढ़िया का काम लग रहा है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वही होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसलिए यह सब हुआ है। दोनों पथवारी के पास गए और कहने लगे, आपसे झूठ बोला था हमने, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा सामान जैसा था वैसा ही कर दीजिए, हम आपको लून और खांड भेंट में भी देंगे। पथवारी जी ने दोनों को क्षमा किया और सामान जैसा पहले था वैसा हो गया। लून वाले ने 2 बोरी लून भेंट किया, चीनी वाले ने 2 बोरी चीनी भेंट की। उन्होंने पूरे शहर में कहला दिया कि पथवारी जी से कोई भी झूठ नहीं बोले। हे पथवारी माता, जैसे पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना। बाद में नमक का नमक व चीनी का चीनी किया वैसे सबका करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारे भरने वाले पर सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, पथवारी माता की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा
अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगरी की
अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगड़ी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूखते चली जा रही है, तो उन्होंने राना दे से पूछा कि देवी, आपके मन में क्या है? तब राना दे बोली, मेरे मन में तो बस खीर और खांड खाने की इच्छा है। राना दी की इच्छा जानकर भगवान बोले, मांगी भी तो क्या मांगी देवी आपने, ये तो हम दोनों रोज ही खाते हैं। तब राना दी बोली, भगवान आप तो खीर खांड के भोजन जिमते हैं, मैं तो खट्टी राबड़ी जिमती हूँ। भगवान बोले, राना दी आप झूठ बोलती हैं, एक जैसा भोजन तो मेरी माँ हमको दे दी है। सूर्य भगवान की बातें सुनकर राना दे बोली, भगवान सुबह जब आपको भोजन मिलेगा तो अपनी थाली मुझे दे दीजिएगा और मेरी थाली आप ले लीजिएगा। अब जब दूसरा दिन आया तो भोजन जिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर मारकर जानबूझकर गिरा दिए। पानी को गिरते देख माताजी बोली, बेटा तुम मत उठो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा गिलास पानी भर कर ला देती हूँ। माताजी गई। इतने देर में भगवान ने अपनी थाली को राना दी की थाली से बदल लिया। अब राना दे ने तो जल्द ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राबड़ी न भाई और थाली पर बैठे रहे। सूर्य भगवान को भोजन ना करता देख माताजी बोली, बेटा आज इतनी देर क्यों लग गई? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है माँ। सूर्य भगवान की बातें सुन माताजी कहने लगी कि आपने राना दी की थाली क्यों ली? तब भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन करने वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा माँ? आप घर में सबका खाना एक जैसा बनाए। इतना कहकर सूर्य भगवान वहाँ से कुम्हार के पास गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है? रतन कुमार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती थी, ये मुझे 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। तब सूर्य भगवान बोले, आज के बाद अगर 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है भगवान, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूँगा? मुझे क्षमा करे भगवान, अब मैं 2 पेट की हांडी कभी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूर्य भगवान ने दुर्भांट मिटाई। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।